चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी लिखकर देश में नफरत और उन्माद की राजनीति को रोकने का आह्वान किया है। दरअसल पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में लिखा है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है। पत्र में लिखा कि पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों के प्रति नफरत एवं हिंसा में वृद्धि ने एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली को छोड़कर इन राज्यों में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। पूर्व अधिकारियों ने पत्र में अपनी बात रखते हुए लिखा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आपके वायदे को दिल से लेते हुए आपकी अंतरात्मा से अपील करते हैं। यह हमारी उम्मीद है कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर आप नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तंजावुर जिले में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत पर आज बुधवार को दुख व्यक्त किया है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की ओर से निकाली गई रथ यात्रा के दौरान करंट लगने के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई। ये लोग एक हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गए थे। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुए हादसे से वे बेहद दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया गया। यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई के दौरान जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2022 की अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत जर्मनी से करेंगे। वर्ष 2021 में दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई है। बर्लिन में पीएम जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से भेंट करेंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श छठी बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता एक बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जबकि मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी इसके बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे, जहां पर वह प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और महारानी मार्गरेथे से भेंट करेंगे। मोदी दूसरी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में कोविड पश्चात काल में आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, नवान्वेषण एवं प्रौद्योगिकी, नवीनकरणीय ऊर्जा, बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग के विषयों पर विचार विमर्श होगा। लौटते समय 4 मई को मोदी थोड़ी देर के लिए पेरिस में रुकेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। भारत फ्रांस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक साझेदारी के एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर बातचीत होगी। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मौजूदा हालातों की समीक्षा करने के लिए सीएम भगवंत मान ने आज बैठक बुलाई। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के साथ यह बैठक बुलाई गई है और चंडीगढ़ में सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले भगवंत मान सरकार ने कोरोना पर मंथन करने के लिए इस बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आज दोपहर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। नई दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक ने पंजाब कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पार्टी हलकों में इस बात की चर्चा है कि सिद्धू पंजाब के मुद्दों पर लड़ने के लिए विभिन्न दलों के समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ एक क्षेत्रीय मोर्चा बनाने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को सिद्धू ने प्रशांत किशोर के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि पुराने मित्र पीके के साथ मुलाकात सुखद रही। पुरानी शराब, पुराना सोना और पुराने दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 के हिस्से के रूप में कांग्रेस में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि क्षेत्रीय मोर्चा बनाने पर सिद्धू द्वारा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि पीके के साथ उनकी बैठक की व्याख्या 2024 के संसदीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को फील्ड के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें सुशासन का मंत्र देने जा रहे हैं।
इसी कड़ी में सीएम योगी ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में कैबिनेट मंत्रियों की अगुवाई में 18 मंत्री समूह गठित करते हुए प्रत्येक समूह को शुक्रवार से रविवार तक मंडलवार भ्रमण करने का निर्देश दिया है। यानी कि प्रदेश सरकार के मंत्री हर मंडल में जाकर जनता से फीडबैक लेंगे। सरकार की योजना और जनता की समस्याओं को लेकर योगी सरकार यह फीडबैक लेने का काम करेगी। मंत्री समूह में शामिल मंत्रियों को मंडल व जिलों के भ्रमण के दौरान मंडलीय समीक्षा बैठक करनी होगी और जन चौपाल लगानी है। सरकारी योजनाओं का हाल जानना है, ब्लॉक व तहसीलों का आकस्मिक निरीक्षण करना है। यह मंत्री मंडल में जाकर कानून व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इसी के साथ 15 मई तक इन्हें अपनी रिपोर्ट भी सीएम योगी के सामने प्रस्तुत करनी होगी। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। भारत में एक दिन में कोरोना के 2927 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,65,496 हो चुकी है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 16,279 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 32 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,23,654 हो गई है। वहीं देश में अब तक कुल 4,25,25,563 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।